मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लक्ष्मण तिवारी पूर्व विधायक रीवा के द्वारा ग्वालियर शहर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी सरकार से विभिन्न मांगे हैं, जैसे कि प्रमुख मुद्दा प्रदेश सरकार द्वारा आमजनों से गोबर खरीदी के जाने का है। गोबर से जाए एक और सरकार वर्मी कंपोस्ट, खाद, फाइलर, प्लाईड बोर्ड, डिस्पेंटर, पेंट आदि तैयार कर राजस्व हासिल कर पाएगी। इस दौरान आपको बता दें कि सभी बातों से अवगत कराने के लिए पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के साथ साथ जन अस्मिता यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर संग्राम सिंह भदौरिया, श्याम सिंह गौड़, डॉक्टर आरती राजपूत, छविराम यादव, मनीष उपाध्याय जैसे कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ग्वालियर से संवाददाता आलोक सक्सेना की रिपोर्ट। मेरा आज ग्वालियर प्रवास जन अस्मिता यात्रा के तहत है। जन अस्मिता यात्रा में जिस तरह से गौ माता का अपमान हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है और लगातार इन जानवरों के कारण, इन तमाम बेसहारा पशुओं के कारण, जिसको आवारा पशु भी कहते हैं, उनके कारण न केवल एक्सीडेंट हो रहा है बल्कि जगह जगह उनका अपमान भी हो रहा है। हमारा गोबर प्लांट लगे इस प्रदेश में छत्तीसगढ़ के तर्ज पर, और उस गोबर प्लांट लगने से न केवल आमदनी जाएगी, राजस्व जाएगा सरकार को, बल्कि घर घर को आमदनी बढ़ेगी और बेरोजगारों को काम मिलेगा, शरीर दृष्ट पुष्ट होगा और निश्चित रूप से गौ माता की रक्षा होगी। इसी के साथ तमाम बेरोजगारों को रोजगार भी घर में उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जब गोबर प्लांट लगेगा तो किसानों को, आम जनों का, हिंदू का, मुसलमान का, किसी भी वर्ग का गोबर बिकेगा। जैसा छत्तीसगढ़ में 4 रुपये किलो खरीद रही सरकार मेरे सुझाव पर ही। इस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार बार बार पूरे हम प्रदेश में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि सर खरीदो, ताकि जो ये बंदरवाट कर रहे हैं, ये हमारे तमाम खाद्यान्न का बंदरवाट, हमारे रेवेन्यू का बंदरवाट, हमारे चारों तरफ से हमारी गाड़ी कमाई का टैक्स देने वालों के ऊपर भार पड़ रहा है। पहले कभी 20 करोड़ लोग ये इसके नीचे थे, गरीबी रेखा के नीचे। ये रोज़ विकास कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां, और 100 करोड़ के आसपास हमारे गरीबी रेखा के नीचे लोग पहुंच गए। मतलब दवाई करते गए, रोग बढ़ता गया। मैं इसके लिए सरकार को आगाह करने आया हूँ पूरे प्रदेश में घूमकर, और ग्वालियर में भी आज हूँ कि आप गोबर खरीदी करें, जिससे सरकार को रेवेन्यू मिले। और जो ये आप राजा महाराजा की तरह ये चारों तरफ जो बांट रहे हैं, ये तमाम खैरात, ये बंद करो। इस खैरात बांटने से कुछ नहीं होगा। गौशालाएँ एक का ढोंग है, गौशाले केवल ट्रस्ट है, NGO का खेल है। मैं इसी के साथ मध्य प्रदेश में सैनिकों की जो दुर्दशा है, मैं चूँकि पूर्व सैनिक का संरक्षक हूँ पूरे मध्य प्रदेश का, उनका एक आयोग गठन हो और उस आयोग के तहत जो समस्याएं हैं उनका निदान हो। राजस्व प्रकरणों का अंबाल लगा हुआ, ग्वालियर इसका हेडक्वार्टर है। पूरे प्रदेश में एक भी प्रकरण निपटाया नहीं जा रही, जिसके कारण अपराध हो रहा है, जिसके कारण लाठियाँ चल रही हैं, जिसके कारण परिवार विखंडित हो रहा है। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर। बिजली का मामला आप देख लीजिए, बिजली एक तरफ घोषणा करते हैं और दूसरे तरफ कोई मौखिक घोषणाएं होती हैं, लिखित देता है, अधिकारी सिरे से खारिज कर देते हैं। इसी तरह से अभी आपने देखा श्रमिकों को, मजदूरों को, ये जो कह रहे हैं कि हम नवंबर तक देंगे फ्री, ये नवंबर तक नहीं देंगे, ये उपचुनाव तक देंगे। और वो 22-24 नगी ने जो अपने मतदाताओं का अपने क्षेत्र में अपमान किया, बिना पूछे ताछे, लोभ में, लालच में और तमाम गुलामी में उस मतदाताओं का अपमान करके और गए हैं दूसरे जगह, और राजा महाराजा की तमाम उस चक्कर में फंसे हुए हैं। वो साफा फिर बांधने के लिए जनता के पास जाएंगे, फिर जाएंगे कि हम चरण बंधन कर रहे हैं। चरण बंधन तो उनका कर रहे हो जो लोकतंत्र का चीरहरण कर रहा है, लोकतंत्र की लगातार हत्याएं कर रहा है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता है। और बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि 14 माने पूरे मिनिस्ट्री में आधे मिनिस्टर ऐसे हैं जो जनप्रतिनिधि है ही नहीं, विधायक निर्वाचित है ही नहीं, और मिनिस्टर है। ये कब तक के मिनिस्टर हैं? ये परंपरा मध्य प्रदेश जो शांति का टापू रहा है, तो खरीद पहले बैल की खरीदी होती थी, तमाम मवेशियों की खरीदी होती थी, ये मंडी लग गई है मध्य प्रदेश में। ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए मैं निकला हूँ कि मंडी सिस्टम बंद होना चाहिए। पहले माननीय विधायक कहा करते थे, अब तो इनको बिकाऊ विधायक कहे भी तो इसमें हमको कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जनमानस भ्रम में है, ग्वालियर की जनता भी भ्रम में है। ग्वालियर में 16 सीटें हैं ईशांचल में, भ्रम में है कि आखिर कहाँ जाए। शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। अभी 76 कर दिया, 76,000 बोले कि हमारी सदस्यता हो गई। मैं तो समझता हूँ कि अब तो हो गई तो आपको प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है, अब तो आपकी सदस्यता पूरी हो गई। अब तो सदस्य हो गए, वोट उनके परिवार का भी देंगे तो
तो आप विजयी हो जाएंगे। मेरा मानना है, हम न किसी कांग्रेस पार्टी के न भारतीय जनता पार्टी, मेरा मानना है कि लोकतंत्र को जो एक गति और लोकतंत्र को जो क्षति पहुंचाया है, जो मतदाताओं का अपमान किया है, उसको अगर फिर जनता कहीं चुन दे, फिर गलती से वोट दे दे, तो गंगा स्नान करने के बाद भी पाप उनका नहीं कटेगा। इसलिए मैं अपील करने आया हूँ कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, ऐसे लोगों से चाहे किसी पार्टी के हों। मैं यही सब विशेष मुद्दों के लिए मैं आज ग्वालियर प्रवास पर हूँ। मैं लगातार आज 8 दिन से रीवा से चल के चारों तरफ हर हेडक्वार्टरों में पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि मैं कोविड जो 19 है, जो कोरोना का ये मामला है, अधिकारी और कार्यकर्ता ये तमाम ग्वालियर में कम है। मैं महसूस करता हूँ हमारी टीम अधिक से अधिक भिन्न प्रदेश में है, परंतु पूरे प्रदेश में लोग इस मुद्दे को लेकर, अगर ये हमारा गोबर प्लांट सरकार खरीद करेगी तो हमारा जैविक खाद बनेगा, हमारा जैविक खाद बनेगा तो खेती का रकबा बढ़ेगा, बोनी का रकबा बढ़ेगा, और अगर खेती बढ़ जाएगी तो उसमें लोगों को आमदनी होगी और कोई भी आवारा पशु रोड पर आपको नहीं दिखेगा। वो सब लोग बांध के रखेंगे कि मेरा गोबर बेकार हो जाएगा। 5 रुपये किलो गोबर की हमने बात की है और इस देश के प्रधानमंत्री जी को लिखा है, इस प्रदेशों के 7 मुख्यमंत्रियों को लिखा था, हमसे संपर्क करके माननीय भूपेश बघेल जी जो अभिनंदन के योग्य हैं, वो इस काम को शुरू किया है। हम मध्य प्रदेश की सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि इस काम को अविलंब शुरू करो। अगर आप एक खैरात बांट कर सोचते हो कि हम वोट जीत जाएंगे, तो जनता इस बार आईना दिखाने वाली है, जो मुझे रिपोर्ट है चारों तरफ से। और बिजली के मुद्दे में तो आज जन चर्चा है कि कमलनाथ की सरकार बिजली के मामले में फास्ट। मैं ग्वालियर के लोगों को संदेश देने आया हूँ, निवेदन करने आया हूँ, अपील करने आया हूँ और तमाम लोगों को कि जो लोकतंत्र की मर्यादा को मानते हो, ये वोट कन्यादान के बाद मतदान है। आप अगर इस मतदान को पैसे में बेचेंगे तो बेटी बेचने के बराबर होगा। इसलिए मैं अपील करने आया हूँ कि मतदान अंतरात्मा की आवाज़ से दें, न कोई दबाव, न कोई पैसा। पैसा ये दिया हुआ किसी का धन, अपवित्र धन, वो किसी काम में नहीं आएगा। गाड़ी कमाई से ही हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य ठीक होगा। थैंक यू।